इससे सब लोग पोस्टल डिपार्टमेंट के अंडर आता है मेल मोटर सर्विस। यहाँ से कुछ वैकेंसी निकल के आई हैं कार ड्राइवर के लिए, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए वैकेंसी हैं, 29 वैकेंसी हैं। ये जो वैकेंसी है नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है। और ये जो भर्ती होने वाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, तो कोई इसका एग्जाम नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। 29 वैकेंसी में से 2 वैकेंसी जो है भूतपूर्व आर्मी वाले जो हैं एक्स सर्विसमैन उनके लिए रिजर्व है, और बाकी वैकेंसियों पे अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी वाइज लोग। जो इसका पे स्केल है 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये के बीच में है पे स्केल इसका। जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 15 मार्च 2022 को 5 बजे से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। ये जो फॉर्म एप्लीकेशन आप लोग भरेंगे ये ऑफलाइन भेजना है आपको, ऑनलाइन इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। जो इस फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा निर्धारित है 18 से लेकर 27 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलेगी, तो जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग देख लीजिएगा किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है। यहाँ पे जो आयु की गणना आपके की जाएगी वो 15 मार्च 2022 से की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए जो योग्यता मांगा हुआ है आपके पास हाई स्कूल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास एक जो है डीएल होना चाहिए, लाइट हैवी मोटर व्हीकल का जो है आपके पास डीएल होना चाहिए, प्लस आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो है एक छोटा मोटा अगर आप के कार में कोई खराबी हो जाए तो आप उसको जो है सही करके निर्धारित स्थान पर ले जा सकें, तो वो उतनी आपको जानकारी जो है मोटर मैकेनिज्म की होनी चाहिए। इसके बाद जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 साल का आपके पास जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइट हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस जो जो ये जॉब है इसके लिए 2 साल प्रोबेशन पीरियड निर्धारित है, 2 साल आपको जो है प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। जो डिजायरेबल एजुकेशन है जो आपसे जो है आपके पास अगर ये योग्यता है डिजायरेबल एजुकेशन, तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। अगर आप होम गार्ड में नौकरी कर रहे हैं या फिर सिविल वॉलंटियर जो सिविल डिफेंस वाले दिल्ली में सिविल डिफेंस होते हैं, तो अगर आप इन दोनों में से किसी में पोस्टेड हैं या आप जॉब कर चुके हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। मेथड ऑफ जो रिक्रूटमेंट है मैं पहले बता चुका हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती होनी है, कोई पेपर नहीं होना है इसका। आपको जो है जो आप डिटेल बताएंगे और आपके पास स्किल है उसी आधार पे आपको जो है जॉब दी जाएगी। जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। जो फिर उसके बाद में जो अगली डिटेल है कि आपको जो है क्या डिटेल देनी है, आपको जो है फोटोकॉपी संबंधित जो आपके पास डिटेल है उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, या फिर संबंधित कोई अधिकारी गजेटेड ऑफिसर है उससे आपको अटेस्ट कराना है। तो आप जो आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए आपको, या फिर गजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करा लीजिए, जो भी आपका मर्जी हो कर सकते हैं आप। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, जो अटैच करोगे डॉक्यूमेंट उसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपका जो है हाई स्कूल की मार्कशीट भी बर्थ सर्टिफिकेट कंसीडर की जाती है, आपको ध्यान रखना है। डीएल आपको लगाना है, अटेस्टेड डीएल लगाना है, प्लस आपके कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है आप जिससे आप लाभ चाहते हो, तो जैसे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो भी आपको लगाना है डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन आपके पास कोई है तो वो भी लगाएंगे, डीएल लगाएंगे, डीएल की कॉपी लगाएंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है, आप जो फोटो रिसेंट आपका फोटोग्राफ होगा उसको एक जो है फॉर्म पे लगाएंगे, और एक आप अटेस्ट करके फोटो और उसके साथ में अटैच करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आप जब फॉर्म भरेंगे तो इनवलप पे आपको लिखना क्या है उसको मैं बता देता हूँ। तो आपको बहुत क्लियर शब्दों में लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर रिक्रूटमेंट एट एमएमएस दिल्ली। ये आपको जो है इनवलप पे लिखना है ऊपर सबसे। उसके बाद में आपको भेजना किस पते पे है, आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। और ये जो पता है द सीनियर मैनेजर माल मोटर सर्विस C121 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 नारायणा दिल्ली 110028। तो इस पे आपको एप्लीकेशन सेंड कर देना है, और ये एप्लीकेशन जो है निर्धारित तिथि से पहले आपका पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा जो है ये एप्लीकेशन आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा।
कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, वो ज़रूर अप्लाई करें। और जो फार्म से संबंधित कोई और डिटेल है, वो आप जा कर के indiapost.gov.in पर जा कर के पढ़ सकते हैं। तो एक छोटी-सी डिटेल थी, एलिजिबल हैं, वो लोग आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए जो तरीका होगा, आप ये फार्म उसी में नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ है, तो आप इस फार्म को या तो डाउनलोड कर लीजिए, मार्केट में भी आप आ गया होगा, तो ऑफलाइन जहाँ मार्केट है, तो आपके नियर बाय में वहाँ से भी जा कर के आप परचेज़ कर सकते हैं और उसमें भर सकते हैं। आपको ये यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, अटेस्टेड फ़ोटो लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड या फिर गेज़ेटेड ऑफिसर से फॉर्म भरने के बाद अटेस्ट करा लीजिएगा। जो आप नाम लिखेंगे यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर में, और नाम के आगे आपको श्री या श्रीमती नहीं लगाना है। फादर का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है वो लिखेंगे। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस है तो दोनों में वही सेम लिखेंगे। नेशनैलिटी आप अपना जो है, जो आपकी राष्ट्रीयता है भारतीय, वो लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ शब्दों में लिखेंगे। आपकी जो 15 मार्च को कितनी उम्र हो रही वो लिखेंगे आप। उसके बाद में आप जो है अपने डीएल की डिटेल सारी फिल करेंगे यहाँ पे। अगर कोई और जो आपकी जॉब वाली जो डिज़ायरेबल एजुकेशन है आपके पास, जो है होम गार्ड का या फिर सिविल डिफेंस का, जो भी योग्यता आपके पास अगर पहले आप जॉब कर चुके हैं तो आप वो डिटेल लिखेंगे। उसके बाद में आप कोई और डिटेल, जो आपके पास कोई और योग्यता है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे डेट, स्थान और सिग्नेचर कर देना है। तो ये छोटी सी डिटेल थी। अगर आप लोग एलिजिबल हैं और इसके मतलब जो है स्टाफ ड्राइवर के लिए इच्छुक हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।